प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो हमें बुलाते हैं वह यह हिसाब से बुलाते हैं कि हम धार्मिक बने रहें, धार्मिकता की खोज कर और धार्मिकता हमें प्रवेश कर पाए। और धार्मिकता तब होगी जब हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, और विश्वास तब होगा जब हम धार्मिकता का पीछा करेंगे। भाई और बहन और मित्र, कई सारे लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है, परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए हैं। और ये बात को शैतान भी विश्वास करता है और थर-थर कांपता है। पर जो धर्मी जन है वो धार्मिकता की खोज भी करता है, और धर्मी जन है और परमेश्वर के वचनों में बने रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। भाई और बहन और मित्र, किस तरह से अब्राहम है जो विश्वास ही के द्वारा धर्मी ठहरा। पर विश्वास कैसे? अब्राहम ने हर एक बात जो परमेश्वर ने कहा वो सुना। अब्राहम को कहा कि इस देश को तू छोड़ के चला जा। वो अपने पितरों का देश छोड़ के चला गया। किस तरह से सारा ये सोचने लगी कि हम तो निर्वंशी ही चले जाएंगे, क्यों ना मैं अपनी दासी हगेर को अपना पति को दूं और उसके द्वारा संतान प्राप्त करूं। पर अब्राहम ने कहा था कि तुझे सारा के द्वारा ही संतान पैदा होगा। अब्राहम ने वो विश्वास किया। बुढ़ापे में परमेश्वर ने अब्राहम को सारा को पुत्र के द्वारा आशीर्वादित किया। पर अब्राहम विश्वास में बना रहा और विश्वास उसकी धार्मिकता गिनी गई। परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दे। वो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए चला गया। पर परमेश्वर ने यह भी कहा था कि तेरा वंश इसहाक से ही चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही अब्राहम बिना इसके साथ यह नहीं पूछा कि हे परमेश्वर, आपने तो ये कहा है कि इसहाक के द्वारा तेरा वंश चलेगा और तुम अभी जाके अपने पुत्र को बलि चढ़ाते तो फिर मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। वो सवाल नहीं किया। वो सिर्फ चल दिया। कहाँ पे चल दिया? वो अपने पुत्र को बलि करने के लिए, और परमेश्वर ने बलि करने से अब्राहम को रोक दिया। भाई और बहन और मित्र, उसी के द्वारा अब्राहम है जो एक धर्मी जन ठहराया और परमेश्वर का मित्र भी ठहराया, और किस तरह से वह एक विश्वास का पिता ठहरा। यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहेंगे तो हमारे अंदर विश्वास होगा, और विश्वास से हमारे लिए परमेश्वर कार्य करेगा। आओ एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर वचन है, रोमियो 1:27। उसमें लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। किसमें? जो परमेश्वर में
बने रहते हैं उसमें। और आगे क्या लिखा है? जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम विश्वास करते हैं, पर विश्वास के साथ साथ हमें वचनों का पालन करना है और आज्ञाओं के अनुसार चलना है। तभी तो हमारा विश्वास गिना जाए। और हम सिर्फ बोलेंगे मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। पर हमें जरूरी होगा विश्वास के साथ साथ धार्मिकता के कार्य करना, आज्ञाओं का पालन करना और वचनों के अनुसार चलना। तब हमारी धार्मिकता गिनी जाएगी, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास कायम परमेश्वर के साथ मजबूत बने रहे और धार्मिकता की खोज में लगे रहे। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपने प्रेम किया, आपने अनुग्रह दिया, आपका वचन दिया और धार्मिकता की खोज के लिए पिता आपने हमें तैयार किया। आपका वचन हमारे जीवन में काम कर सके और हम आपके वचन के अनुसार चल सके पिता। ऐसी आप हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। आप हमें धार्मिकता की बातों में आगे बढ़ाए पिता। आप हमारी ज़रूरतें जानते पिता और वो आप हमें पूरी करने वाले हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, उन हर एक के लिए पिता जो आपके वचन सुनने, आपके वचनों को मानते हैं, आपके वचनों के अनुसार चलते हैं और आपकी खोज में बने रहते हैं पिता। आगे का समय आपके हाथ दे रहा हूँ। सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful